नास्ति मातृ समा छाया, नास्ति मातृ समा गतिः, नास्ति मातृ समम त्राण, नास्ति मातृ समा प्रिया। माता के समान कोई छाया नहीं है, माता के समान कोई सहारा नहीं है, माता के समान कोई रक्षक नहीं है और माता से अधिक कोई प्रिय नहीं। और उसी माता का बार बार अपमान कर नरकासुर अपने पाप की गागर को भरता ही जा रहा है। संभव है अब जो होगा उससे नरकासुर अपनी भूल समझकर सुधर जाए। किंतु ऐसा क्या होने वाला है प्रभु? क्या सीख मिलने वाली है उसे? जो अपने अहंकार में डूबा है उसे आप क्या सीख देंगे प्रभु? जिसका अहंकार है उसी को खोने की सीख। देख क्या रहे हो? इनकी तपस्या बंद करो, दूर करो यहाँ से, जाओ। माता कामाख्या के भक्तों को सताकर उन्हें दुख देने का अधर्म किया है इसने। माता अत्यंत क्रुद्ध होंगी। मैं हूँ माता का परम भक्त और मैं ही रहूंगा। माता की कृपा का अधिकार केवल नरकासुर का है। ओम कामाख्याय नमः। 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 कौन है वहां उस पर्वत की शिखर पर? कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। नहीं, ओम सैनिकों को कामाख्याय नमः। मैं स्वयं जाके रोकूंगा उसे, जो मेरे होते मेरी देवी कामाख्या से आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता है। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। पाप के सागर में डूबकर ये विनाश की खाई की ओर एक पग और आगे बढ़ रहा है। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। मुनिकदम्ब कादम्बिनीं नितं भजित भूधरां। ऐसी अद्भुत शांति, ऐसा भक्ति में वातावरण। नवं बुरूहलोचनां भिनवाम्बुद श्यामलां त्रिलोचन कुटुम्बिनीं त्रिपुर सुंदरीमाश्रये। इसलिए आए थे गणेश जी यहाँ, जिससे इसकी तपस्या से मेरा ध्यान भटका रहे, किंतु भूल कर गए और मुझे इस ऋषि के यहाँ होने का संकेत दे दिया। ओम कामाख्याय नमः। बुद्धि के देवता भी नरकासुर की बुद्धि के आगे विफल हो गए, मुझे मूर्ख नहीं बना सके। अब मैं स्वयं इसकी तपस्या भंग करूंगा। अब मैं स्वयं इसकी तपस्या भंग करूंगा।
कामाख्याय नमः। आपकी शक्ति देखता हूँ कितनी देर सुरक्षित रखती है। मंदिर में आने वाली प्राण वायु के संचार को ही रोक दूंगा। जब श्वास नहीं तो तपस्या नहीं। कामाख्याय नमः। ओम कामाख्याय नमः। दुष्ट, जानते हो किसकी तपस्या में बाधा डालने का दुस्साहस किया है तुमने? जानने की इच्छा तुम्हें है, मुझे नहीं ऋषिवर। मैं हूं यहाँ का स्वामी। मेरी इच्छा के बिना यहाँ कोई श्वास तक नहीं ले सकता। ये राज्य, ये नगर, ये मंदिर मेरे अधीन है। मूर्ख, जिसके अधीन जगत है, तुम उस माता कामाख्या के मंदिर को अपने अधीन बता रहे हो। मैं चाहूं तो अभी अपने श्राप से तुम्हें भस्म कर दूं, किंतु मैं तुम जैसे मूर्ख पर अपना तपोबल व्यर्थ नहीं करूंगा। तुम प्रयास भी करोगे तो भी तुम्हारा तपोबल व्यर्थ ही होगा ऋषिवर। इससे पहले मैं तुम्हें यहाँ से धक्के मार के बाहर निकालूं, स्वयं चले जाइए यहाँ से, स्वयं चले जाइए यहाँ से। लगता है बहुत हठी हो तुम, और तुम्हारा हट मैं तोड़ूंगा। ये दोष ये कैसे भूल करने जा रहा है? तुम क्या मुझे बाहर करोगे? जहां माता के भक्तों का सम्मान नहीं, वहां माता भी नहीं रहती। माता अपने मंदिर के साथ यहां से अंतर्ध्यान हो जाएंगी। मेरी देवी है माता कामाख्या, मैं हूं उनका परम भक्त। सदियों से उनकी पूजा करता आया हूं, उनकी विशेष कृपा है मुझ पर। वो मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगी। नरकासुर, किस बात पर इतना अहंकार कर रहे हो? मेरे आशीर्वाद पर या मेरे द्वारा दिए गए सुरक्षा कवच पर? नहीं माता, मुझे अहंकार है मेरी भक्ति पर। शक्ति के मद में व्यक्ति ये भूल जाता है, प्रत्येक व्यवहार की एक सीमा होती है। तुमने तो कवच के मध्य में आकर वही सब कुछ किया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था। पहले अपनी माँ का अपमान और अब ऋषिवर का। तीनों लोगों पर विजय पाकर त्रिलोकाधिपति की माँ बनाया मैंने आपको, और आप एक छोटा सा कार्य नहीं कर पा रही, तो क्या लाभ है आपके होने का? माता है वो, अपनी ममता से विवश होकर बिना मांगे तुम्हें क्षमा दान देती हुई आई, किंतु आज तुमने मेरे अन्य भक्तों के साथ, महर्षि वशिष्ठ के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया, उसके लिए मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगी। इसलिए ऐसे स्थान पर रहने का मेरे पास कोई कारण नहीं। तू माता, माता, देवी, देवी कहाँ गई आप?